नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत RSS की फस्ताई हुकूमत हिंदू बालादस्ती के शैतानी नज़रिए के नफाज के लिए कश्मीरियों पर 10 लाख से ज़ायद फोर्सेस मुसल्लत कर चुकी है। ये फोर्सेस कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए जहाँ मुनज़्ज़म नस्ल कुशी, बदतरीन तशद्दुद, हिरासती गुमशुदगियों, जबरी गिरफ्तारियों और दीगर संगीन जराइम का इर्तकाब कर रही हैं, वहीं कश्मीरियों को मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने के लिए बस्तियों को गोलाबारी के ज़रिए या फिर आग लगाकर ताराज किया जा रहा है। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान इन बदहवास और बेलगाम भारतीय फौजियों ने 5 लाख से ज़ायद मकानों, दुकानों और दीगर तामीरात को तबाह कर दिया है, जिसके बायस हज़ारों कश्मीरी ख़ानदान अपनी जमा पूंजी और आशियानों से महरूम हो चुके हैं। अगरचे भारतीय साम्राज्य गुज़श्ता 3 दहाइयों से कश्मीर को कब्रिस्तान और खंडरात में तब्दील करने पर तुला हुआ है, ताहम हिंदुत्व हुकूमत के क़याम के बाद कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटाने, इनकी बस्तियों को तबाह करने और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कार्रवाइयों में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। नुकसान तो ये देखो, ज़िंदगी भर की कमाई है, पुरखों की ये कमाई है, उसमें लगी हुई है, ये तो करोड़ों का नुकसान है। जो हमने पहना था रात को, उन्हीं में हम निकले, बस वही बच गया, बाकी कुछ नहीं। तो कितना नुकसान हुआ होगा? अब क्या, मेरे 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने सामान लाया था, अपना सामान था, सारा कुछ जल गया। खाने पीने के सामान, पहनने का सामान, बाकी जो था सामान, सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। दरिंदगी और हैवानियत की हद तो ये है कि अब कश्मीरियों के घरों को बारूद लगाकर उड़ाया जा रहा है और इसकी फुटेज मीडिया को जारी की जा रही है ताकि कश्मीरियों को खौफजदा किया जा सके। इसी तरह के एक वाक़े में ज़िला बांडीपुरा के इलाके नादी हल में एक गरीब कश्मीरी के घर को धमाके के जरिए तबाह कर दिया गया और इस वाक़े की फुटेज भी मीडिया को जारी की गई। काबिज भारतीय फोर्सेस ने ड्रोन फुटेज जारी की जिसमें मकान को धमाके से उड़ाए जाने को दिखाया गया है। सुबह 4 बजे इन्होंने दरवाजा का लाते मारे, बोला सारा हाथ उठाकर बाहर निकलो। हमने निकले सारे बाहर गया, फिर उधर से आया, कुछ नहीं बचा, मेरे को कुछ नहीं बचा। उसमें से जो कपड़ा हम लोग पहन कर था वही कपड़ा में हम लोग निकल गया बाहर। काबिज भारतीय फोर्सेस न सिर्फ कश्मीरियों के मकानों को तबाह कर रही हैं, बल्कि उनकी ज़रई ज़मीनों पर कब्जा करके वहां फौजी छावनियां बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से गरीब किसान अपनी फसलों, रिहाइश और रोजगार से महरूम हो चुके हैं। इस जबरी बेदखली के खिलाफ कश्मीरी मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि वो सदियों से इन जमीनों पर आबाद हैं और अब उन्हें वहां से बेदखल किया जा रहा है। सरकार ने अभी 80 कनाल बोला CRP कैंप के लिए और 60 बोला ट्रेनिंग सेंटर के लिए और 60 बोला ये जो स्टेडियम के लिए। ये दो गांव है, यहाँ पे 80 चूल्हे हैं। आप ही बताइए, अगर ये सरकार ले जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ मोदी हुकूमत ने भारत में भी सहयूनी तर्ज पर मुसलमानों के घरों को गिराने और इन्हें बेदखल करने का सिलसिला तेज कर दिया है। मारूफ समाजी कारकुन आफरीन फातिमा और उनके वालिद जावेद अहमद के घर की मिसमारी इसकी ताज़ा मिसाल है। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि हिंदुत्व हुकूमत जुनूनी अनासर की दिली तस्कीन के लिए मुसलमानों को जायदादों और आशियानों से महरूम कर रही है। This idea of deriving pleasure by punishing Muslims is very prevalent right now, and the Hindu supremacists derive, like, you know, it's a fetish of theirs of sorts to see Muslim house crumbling, to see Muslims going to jail, to see Muslims being demonized and dehumanized on national television day in and day out, and that's their idea of fun. And to all of that, I think we're not willing to give that to them, so we're not going to shed a single tear.
इन वाक़यात से ये बात साबित होती है कि कश्मीरी और भारतीय मुसलमान हिंदुत्व दहशतगर्दी का खुसूसी हदफ हैं और हिंदुत्व के अलमबरदार मुसलमानों को मिटाने पर तुले हुए हैं। इन हालात में अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों को हिंदुत्व दहशतगर्दी के इफरीत से बचाने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करें।